जेडीयू की ओर से संसदीय दल का नेता चुना गया। इधर राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडीयू कार्यकारिणी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अरे बाप रे, जरा सा छुट्टी पर क्या चले गए, बिहार में तो एक पर एक बदलाव हो गया जी। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और एक बार फिर से हम निकल गए हैं मैदान में आपके लिए रोज अलग अलग खबर लाने और आपके लिए जनता का राय आपको दिखाने, है ना। जनता क्या कह रही है, विभिन्न मुद्दों पर जनता क्या सोच रही है और जनता क्या मांग कर रही है, सब दिखाने बताने हम निकल गए हैं फिर से। देखिए ना, जैसा कि आपको बताया ना कि संजय झा और दिलेश्वर कामौत को जिस तरह से जेडीयू ने अपने कहा जाए कि रणभूमि में उतार दिया है, 2025 का तैयारी इसको माना जा रहा है। भैया हम भी जब ये सब चीज देख रहे थे ना तो सोचे कि क्या बात है, फिर जब हम देखे, जब ध्यान से देखे तब हमको समझ में आया, मेरा छोटा सा दिमाग में बड़ा बात आया कि जरूर 2025 का आक्रामक तैयारी में जुट गया है जेडीयू। और नीतीश कुमार भाई, वैसे भी उनको कहा जाता है कि बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं, बड़ा सोच समझ के कोई कदम उठाते हैं। तो जिस तरह से जेडीयू अपना रणनीति बना रहा है, जिस तरह से जो है जेडीयू काम कर रहा है, इससे एक बात तो साफ हो गया कि जेडीयू पूरा तैयारी किए हुए है 2025 का और तैयारी कर रहा है लगातार। तो इसी पे है ना, सोचे कि जरा जनता के बीच में जाएंगे। हम तो ये सोच रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है यही जानने आज जो है ना हम निकलने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बताते हैं, थोड़ा समर्थकों से भी बात करेंगे, थोड़ा आम जनता से भी बात करेंगे, देखेंगे कि सही में क्या जेडीयू आक्रामक तैयारी कर रही है 2025 की, और अगर तैयारी कर रही है तो तैयारी कितनी रंग लाएगी। आइए। देखिए, जेडीयू के कुछ समर्थक हमारे साथ हैं और समर्थक इसलिए हैं क्योंकि हम सोचे कि जरा इनसे बात किया जाए और शुरुआत इन्हीं से की जाए और इन्हीं से जाना जाए कि ये जो तैयारी की बात हम लोग कर रहे हैं और लगातार ये खबरें चल रही हैं, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार और जेडीयू खासकर जो है दिलेश्वर कामौत को वहां पे बना दिया गया संसदीय दल का अध्यक्ष, उसके बाद संजय झा को जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सब जो चीजें देखने को मिल रही है उससे एक बात तो पता चल रहा है कि शायद आक्रामक तैयारी अब 2025 की हो रही है। सबसे पहले न्यूज 18 और खासकर आपको बिहार और जदयू परिवार की ओर से बहुत बधाई कि आप लोग ने हम लोग से बाइट लिया। पूरे बिहार में और देश में नीतीश जी एकमात्र नेता हैं जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। जिस जगह पे आप खड़ी हैं वहाँ 6 बजे के बाद कोई नजर नहीं आता था। आज बिहार में अमन, चैन, शांति से लोग घूम रहा है। देखिए, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, डॉक्टर, लड़कियां जो घर से नहीं निकलती थी, आज हमारी बेटी, बिहार की बेटी जहाज चला रही है, बॉर्डर पे हमारी बेटी रक्षा कर रही है देश का, गोली चला रही है। अब नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे मात्र नेता हैं जिन्होंने बिहार की सड़क हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सुशासन और सबका ख्याल, अमन, चैन, शांति, सबका साथ, सबका विकास। तो जो जनता है, ये जनता नीतीश कुमार जी के कामों का विकास देख के, देश का पहला नेता राज्य का नीतीश कुमार है जिनके ऊपर कोई भ्रष्ट का एक आरोप नहीं लगा, परिवारवाद का एक आरोप नहीं लगा। आज हमारा बिहार को जिन्होंने अमन, चैन और बिहार को इतना विकास किया कि आज जो सिख समाज का लोग, देश विदेश से लोग आया, तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आज तक मैं ऐसा विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जैसा कभी नहीं देखा। इसलिए पूरे बिहारवासी इस बार नीतीश जी के खिलाफ जो रहेंगे उनका खाता भी नहीं खुलेगा। अच्छा, नीतीश कुमार को लेके जो है एगो दावा बार बार तेजस्वी यादव कर रहे थे कि 17 साल वर्सेस 17 महीने 2024 में खूब प्रचार किए, लेकिन बावजूद इसके जो रिजल्ट आया वो हम लोग सब लोगों ने देख लिया है ना। और प्रतिशत भी कहा जाए कि आरजेडी से ज्यादा नीतीश कुमार को काफी बड़ा मार्जिन जो है देखने को मिला। तो ये चीज तो है 2025 में दिख गई, लेकिन 2024 में दिख गई, लेकिन 2025 में क्या लगता है ये प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार की जनता को पता है कि उनका जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो 18 सालों में काम किया है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की आज की जो जनता है, युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि उनको क्या करना है। तेजस्वी यादव की खोखली दावे है, उन्होंने 15 साल जो उनके माता पिता ने किया, अब ये कह रहे हैं 17 महीना में उन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार का जो दिशा निर्देश था उस पे उन्होंने काम किया। तो बिहार की जनता जानती है कि 2025 में आने वाला जो चुनाव होगा उसमें
नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है, किसी का खाता नहीं खुलेगा। 2025 की सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे नेता बिहार के। आपकी क्या मांग है बिहार से, क्या उम्मीद नेता है है बिहार तो के वो नेताओं से? अपने हिसाब से तो तैयारी करेंगे। हाँ, नेता निष्पक्ष होकर बिहार को देखने की जरूरत है। हाँ। नो डाउट बिहार में काम हुआ है, हाँ। 5 के बाद काम हुआ है, लेकिन जो नहीं हुआ है, जहाँ कमी है, वहाँ पे काम करने की एक जरूरत है। पलायन की बहुत समस्या है। पढ़े लिखे लोग भी जो है वो जॉब के लिए पलायन करते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी पलायन करते हैं, अपने अपने हिसाब से जो है नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। हमको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत विकास हुआ है, कहीं न कहीं शिक्षा का भी स्तर सुधरा है, लेकिन ये जो एक समस्या हमको लगता है कि लंबे समय से बनी आ रही है। यही तो बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ। बाहर जाते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जाना हो, हाँ। या फिर रोजगार के लिए जाना हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन जो तरीके से होना चाहिए वो नहीं। हाँ। एक चीज बताते हैं, हाँ। कैमरामैन को बोलिए दिखाने को। हाँ, बगल में, हाँ, बगल में ठीक इतना है? बड़ा मंदिर है, बिल्कुल ये राजधानी हाँ, है। हाँ। सामने इस्कॉन है, इस्कॉन सामने मंदिर है। देखिए। तो बहुत कुछ है जिस पे काम करने की जरूरत है, बहुत कुछ पे काम हुई है और भी तेजी से करने की। अभी मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ। हाँ। अभी बारिश आने वाली है। हाँ। आप जाके देखिए मुजफ्फरपुर का स्थिति खराब हो जाएगा, सारा नाला खुला हुआ है। जबकि तो ये सब मुजफ्फरपुर- चीज पे वर्क करने की जरूरत जबकि है। मुजफ्फरपुर मैं नहीं बोल बिहार रहा का हूँ एक कि बहुत मुख्य जिला है। बहुत हाँ। उत्तर बिहार का उसको राजधानी हाँ, बोला बिल्कुल, जाता है। राजधानी बोला जाता तो है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार ने काम किया है, बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी और काम की जरूरत है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और डेवलप और करे, डेवलप। शिक्षा पे थोड़ा काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पूरा चौपट है। हाँ, मैं जाके गांव का स्कूल देखा हूँ, इवन मैं कुछ दिन गांव का स्कूल पढ़ा भी हूँ। हाँ, प्राइमरी एजुकेशन पूरा चौपट है, उस पर ध्यान देने का जरूरत है। ये जो पेपर लीक वाले मामला है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नीट पे थोड़ा बोलने की बार-बार जरूरत है। बिहार का कनेक्शन निकल के सामने आता है। बिहार का कनेक्शन सामने आता है। इतना बड़ा एग्जाम जो कि वर्ल्ड का 6 मतलब सबसे हार्डेस्ट एग्जाम माना जाता है, उस पर नीतीश कुमार को खुल के बोलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी बातें हैं जिस पे बोलने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नीतीश कुमार खराब है या फिर अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ। 2005 से पहले कुछ नहीं था, मैं भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल, उसका बिल्कुल। विकास हुआ है, हाँ। लेकिन और विकास की जरूरत है। बिहार जैसा पाटलिपुत्र आचार्य चाणक्य की समय की थी, हाँ। वैसा बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। आज एक हाँ। सबसे बड़ा समस्या है कि सेशन लेट हो रहा है। लेट हो रहा है यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल। हर यूनिवर्सिटी का VC कोई एक्शन नहीं। हाँ, ये चीज है। नीतीश कुमार जी ने अच्छे काम किए हैं। 7 निश्चय योजना मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ, ये भी मैं बोल रहा हूँ। मैं निष्पक्ष होकर सारे बात बोल रहा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बातें बोली। बिहार में जिस तरह का परिणाम आया 2024 लोकसभा इलेक्शन का, उससे बहुत सारी बातें साफ हो गई, लेकिन एक बात है जो निकल के सामने आई, उसमें ये देखने को मिला कि नीतीश कुमार जो है वो उनका जो है जो कद है बिहार में, पहले से जो कद रहा है वो कहीं ना कहीं और बढ़ा है। बहुत लोग पहले से बात कर रहे थे कि जो आरजेडी है वो लगातार कमजोर बनाने का प्रयास कर रही है, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वो जिस भी तरह का मुद्दा हो। लगातार 17 महीना वर्सेस 17 साल, 17 महीना वर्सेस 17 साल कर रहे थे, लेकिन जो चुनाव में परिणाम जो आया उससे तो एक बात पता चला कि बिहार के लोगों का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार हैं और पहली पसंद नीतीश कुमार हैं। लेकिन अभी जो तैयारी देखने को मिल रही है, इससे देख के तो एक ही चीज पता चल रहा है कि अब आक्रामक तैयारी शुरू हो गई है 2025 की। देखिए, बिहार के लोगों ने जो 2005 तक जो उनके शासनकाल में जो आक्रांत देखा है, जो भय देखा है, और 2005 के बाद का जो बिहार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा, इसलिए हम लोगों ने उनको बिहार का शिल्पकार भी कहा है। उन्होंने जो कार्य किया है, तो आज बच्चे नौजवान और खासकर जो हमारे बिहार में रहने वाली महिलाएं हैं, वो उनके प्रति आस्था और निष्ठा रखती हैं। वो जानती हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी सत्ता और शासन में है, बिहार का बागडोर उनके हाथ में है, तो निश्चित तौर पे उनका सशक्तिकरण होगा। और उसी के परिणाम स्वरूप आप देख रही होंगी कि बिहार में महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं निकाली गई हैं, वो हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में भी इतनी योजनाओं के साथ महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है। और नीतीश कुमार जी के अलावा अभी पूरे बिहार में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिन पे जनता विश्वास करे। और बिहार की जनता जो है शुद्ध रूप से, मुख्य रूप से निर्भीकता के साथ नीतीश कुमार जी के चेहरा पे विश्वास रखती है। और उसी का परिणाम है, चूंकि जनता दल यूनाइटेड भी 24/7 मोड में ही चुनाव लड़ने की तैयारी करती है। अभी आपने लोकसभा का भी देखा होगा परिणाम, तो बहुत तरह के लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहा, लेकिन नीतीश कुमार का जलवा आज भी बरकरार है। और नीतीश कुमार जी के चेहरा पर ही एनडीए की सीट बिहार में बहुत ही अच्छी तादाद में आई। और बिहार की जनता शुद्ध रूप से चाहती है कि नीतीश कुमार पुनः
बिहार का बागडोर संभाल के हम लोगों को नए विकास, अग्रसर विकास, विकसित विकास और न्याय के साथ विकास के कार्य के साथ आगे बढ़ाते रहे। भैया बहुत प्रचार हुआ 17 साल वर्सेस 17 महीना, 17 साल वर्सेस 17 महीना, बहुत जप आ गया, लेकिन बावजूद इसके जो 24 में रिजल्ट देखने को मिला वो एक अलग माहौल सेट कर दिया। लेकिन बात है कि बिहार के लोगों के लिए हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव से ज्यादा इम्पोर्टेंट विधानसभा वाला चुनाव होता है ना। क्या लगता है 2025 में कैसी तैयारी है जेडीयू की, नीतीश कुमार की? निश्चित रूप से हम लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं। 2005 से पहले हम लोग व्यापारी वर्ग, मेरा नाम प्रमोद गुप्ता हुआ, महाराज मंडी में दुकान का काम है। तो निश्चित रूप से पहले हम लोग व्यापारी वर्ग से बहुत ट्रस्ट किया जाता था, बहुत ज़्यादा, चाहे रंगदारी का मामला हो या तरह तरह का मामला है। जब से नीतीश कुमार जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं तो उस समय से हम वैश्य समाज के लोग के लिए बहुत राहत की बात हुई है। खुल के मतलब सब व्यापार कर रहे हैं और धंधा में बढ़ोतरी हो रहा है। फिर भय मुक्त शहर है, फिर विकास भी है, रोड है, बिजली है, पानी है, इस टाइप के काम हम लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के ही देखते आए हैं, आगे भी हम लोग उन्हीं को चेहरा पर देखते हुए अब 2025 में जब चुनाव होगा तो हम उन्हीं को, पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं की सरकार में आगे बढ़े हैं। हमारा बाल बच्चा आगे बढ़ा है, पढ़ा लिखा है, सब लोग की हुआ है। तो निश्चित रूप से हम लोग उन्हीं को काम करेंगे और नीतीश कुमार से आस्था है, उनके काम को हम लोग विश्वास करके किए हुए हैं, इसलिए उन्हीं को हम लोग 2025 में चेहरा देख के उन्हीं को, पार्टी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है भैया आक्रामक तैयारी है 2025? सही बात है, आक्रामक तैयारी है। बिहार में ओनली वन नीतीश कुमार, बढ़ता बिहार, बढ़ता नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार, जिस समय लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस समय एक चीज बड़ा ट्रेंड कर रही थी कि यू कैन हेट और यू कैन लव नीतीश कुमार बट यू कांट इग्नोर नीतीश कुमार, है ना, कि आप प्यार करिए, नफरत करिए, जो करिए, लेकिन आप नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है नीतीश कुमार में और जेडीयू में कि जेडीयू को कोई नीतीश कुमार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, उनको नजरअंदाज करके नहीं चल सकता है बिहार में? बिहार में 2005 के बाद नीतीश कुमार जैसा नेता उभरा ही नहीं है। उसके पहले आरजेडी में जो मतलब जितना बिहार में क्राइम बढ़ता रहा उसको नीतीश कुमार ही संभाले 2005 के बाद। और 2005 के बाद आज तक नीतीश कुमार पर ही एनडीए का भरोसा है और रहेगा। अच्छा, ये भरोसा की बात कर रहे हैं भैया, इधर आइए। आपको किस पे भरोसा है बिहार में? बिहार में किस नेता पे भरोसा है? अभी जो हमारी सरकार चल रही है वो अभी सही नहीं चला ही रही है। सही नहीं चला रही है? सही नहीं चला रही है? सही नहीं चला रही है, सही ही चला रही है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का कौन कौन सा काम आपके काम आया ये बताइए। अभी शिक्षा के प्रति ध्यान दे रहे हैं, इसलिए स्कूल में कढ़ाई करवा रहे हैं, और भी कुछ सुविधाएं, शराबबंदी जो किए उसे बेटर है, और भी जैसे जो कुछ अच्छे काम किए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये सड़क उड़क सब बनवाए हैं, वो सभी ठीक है, ये सब ठीक है, अच्छा लगता है ना? क्या भैया कैसे हैं? ठीक है, बोलिए। नीतीश कुमार जो है वह पूरी तैयारी कर रहे हैं 2025 की, सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है इनका सारा ध्यान 2025 के चुनाव पर है। इनके पार्टी का सारा ध्यान 2025 के चुनाव पर है। ये किसी भी तरह जो है वो जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको इस बार जनता क्या मन बना रही है? जनता यही मन बना रही है कि जो जरूरतमंद समस्या है पहले वो दूर हो जाए तो फिर जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। बाकी जो पिछला, क्योंकि लगभग 2005 से नीतीश कुमार का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, तो इतने साल में क्या नीतीश कुमार ने संतोषजनक काम किया है? उनकी पार्टी ने संतोषजनक काम तो बहुत अच्छा हुआ है बिहार में और आगे होगा भी। लेकिन जो बचा हुआ है, जो बेरोजगारी का समस्या है, वो सबसे बड़ा समस्या है, सबसे पहले उसको दूर करना होगा। क्या भैया जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो पूरा आक्रामक तैयारी कर रही है 2025 का, तो काम हुआ है कि नहीं बिहार में? कुछ हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ है। कुछ नहीं भी हुआ है, चलिए हुआ है तारीफ छोड़ दीजिए, क्या क्या काम होना चाहिए अभी एकदम जिसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए? रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, कुछ फैक्ट्री सेटअप पे ध्यान देना चाहिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार का बहुत बड़ा समस्या है। उसमें जेडीयू बिल्कुल ध्यान नहीं देता उस पर। सिर्फ जानिए तो एक तरह से रेल रोड बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत अच्छा विकास, लेकिन रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि बिहार से बहुत पलायन होता है, बाहर बहुत लोग जाते हैं ना। ज्यादातर मजदूर जहाँ का इरादा सब बिहार का ही रहता है, तो बिहार में फैक्ट्री सेटअप होना चाहिए। और यहाँ तो वही एक मेरे जी भैया, ऑनलाइन खुलने से गरीब आदमी एकदम मर गया है। ऑनलाइन बिजनेस एकदम वही रेट में मिलता है, रुपया लगा के दुकान खोलता है और उसका दुकान चलता नहीं, किराया देते देते व्यस्त है।
लेकिन भैया जानते हैं वो भी अपना अपना पसंद है। बहुत लोग जो है वो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, हम लोग को संतोष नहीं होता। हम लोग को लगता है कि हाथ में सामान जब तक लेके नहीं देखेंगे तब तक कैसे खरीद लेंगे। अब जैसे गरीब आदमी दुकान जो खोला है पगड़ी दे के ऑनलाइन में तो कितना फर्जीवाड़ा भी हो जाता है ना। वो जो है कम रेट में देता है, हाँ। तो ऑनलाइन से कम रेट में मिलेगा तो ये दुकान खोल के क्या करेगा? क्या करेगा, सही बात। ये भी बेकारी है एक तरह। हाँ। नहीं, लेकिन देखिए वही चीज है कि बिहार में बदलाव बहुत सारा हुआ। बदलाव के क्रम में बहुत सारे लोग जो है वो बिहार से बाहर गए। लेकिन हाँ, ये भी चीज है कि बिहार के अंदर भी बहुत दूर दूर से आईएएस ऑफिसर आके, आईपीएस ऑफिसर आके, पहले हम लोग कहानी सुनते थे आईएएस ऑफिसर यहाँ तबादला होता था तो रोते थे, है ना। 2005 से पहले जो है ये कहीं सुनाई बात नहीं है। ये बहुत सारे कितने लोग यहाँ से गए, उसके बाद किताब लिखे, कितना पे तो फिल्मों बन गया है। यहाँ का काल देख के गए, उसके बाद फिल्म बना दिया है क्राइम पर। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल हो, सड़क हो और जितना भी बेरोजगार है, लड़की हो या लड़का हो, सबको नौकरी देने का काम कर रहे हैं हमारे सरकार। और गरीब तबके के लोगों के लिए राशन भी उपलब्ध करवा रहे हैं हमारे राज्य सरकार। इससे अच्छा और क्या काम कर सकते हैं? हॉस्पिटल में नए नए डॉक्टर को बहाल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टीचर सब आजकल नए नए टीचर में बहाल कर रहे हैं यूपीएससी से। हर विभाग में, पुलिस विभाग में बहाल किए हैं। पुलिस विभाग में आजकल देखिए कितनी महिला है। जो महिला नहीं कभी होते थे वो आज काम कर रहे हैं, जितना और बिहार फिक्र और ईमानदारी से। इसका बात हम बार बार करते हैं कि ये बिहार का बहुत सुंदर रिकॉर्ड है कि जिस बिहार में महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, डरते थे रात बिरात में आने जाने के लिए, अपनी फिक्र होकर आते जाते हैं। नहीं, वो बिहार रिकॉर्ड बनाया है कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात हुई है। ये बिहार सही का बात है। हाँ, है कि नहीं? ये सब सुन के बड़ा गर्व महसूस होता है। क्या भैया कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो जेडीयू का तो पूरा आक्रामक तैयारी हो गया है एकदम 2025 बिल्कुल, है ना। हाँ जी। तो ये तैयारी क्या रंग लाएगी? जीतेगी अबर। जीतेगी। हाँ जी। इस बार तो पूरा 17 महीना 17 साल खूब तैयारी किए हैं। 2024 में तो बहुत प्रचार किए तेजस्वी यादव की 17 साल वर्ष 17 महीना करके खूब प्रचार किए। 2025 में जब चुनाव आएगा तो फिर तो पूरा प्रचार करेंगे कि 17 महीना में हम सब काम किए हैं। करने से क्या होगा? हाँ। काम दिखता है। हाँ। काम है सो दिखता है। अभी पुल बना हुआ है, हाँ। चलने का रोड है। हाँ। अच्छा भैया ये बताइए कि बार बार हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आक्रामक तैयारी हो रही है, आक्रामक तैयारी हो रही है। तो आखिर इस आक्रामक तैयारी का कारण क्या है? एक तो चुनाव है, ये तो अलग बात है, लेकिन क्या लगता है इस बार क्या सच में सबसे ज्यादा कहा जाए कि मजबूती से नीतीश कुमार उतरना चाहते हैं? देखिए, निश्चित आक्रमण तो सब लोग रहते हैं, सारा दल के लोग रहते हैं। हाँ। लेकिन बिहार की जनता बुद्धिजीवी हैं। हाँ। जो काम करने वाले लोग हैं, हाँ। उनको ही वोट देने का काम करते हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है, हाँ। वो दिख रहा है। हर एक वर्ग के लिए काम किया है, हाँ। चाहे रोड हो, बिजली हो, हॉस्पिटल हो, फिर मेरिन ड्राइव हो, ये गांव तक रोड के जाम मामला हो, इससे बहुत से काम हुआ है। महिला के लिए काम हुआ है, दहेज प्रथा हो, वृक्षारोपण हो, ये ब्लॉक में 400 योजना है जो गरीब गुरबा के लिए हो रहा है। हाँ। तो काम हुआ है। हाँ। तो बिहार की जनता जानती है कि भाई 2005 के पहले क्या थी। हाँ। और 2005 के बाद बिहार की क्या हालत है। हाँ। तो काम के आधार पर न दल है न कुछ है, जो व्यक्ति काम किया है उसको वोट देगी जनता। हाँ। जनता किसी को भी, हमारे यहाँ जो काम करते हैं तो उनको काम के आधार पर हम लोग उनको पैसा देते हैं ना। हाँ, भाई बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जनता दल के लोग ने काम किया है। तो काम के आधार पर बिहार की जनता उनको वोट दिलाने के मूड में है। और निश्चित रूप से देना ही चाहिए, क्योंकि काम न हुआ है। उधर देखिए कि संसद कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी बना दिए हैं संजय झा को। मतलब यहाँ से बिहार से लेकर दिल्ली तक का जो है संबंध बना के रखे एकदम बढ़िया से, जो है पुल का काम करें, इसलिए संजय झा को भी वहाँ बैठा दिया गया है ना। अच्छा ना, डबल इंजन की सरकार रहेगी, दौड़ेगी। हाँ। सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस का बिहार आसमान ऊंचाई का उम्मीद भी ज्यादा रहेगी। अब बहुत उम्मीद है और उम्मीद हाँ। पूरी हो रही है। हाँ। आप देखिए बिहार हाँ। क्या बिहार था। हाँ। अंधकारमय बिहार, हाँ। पिछड़ा बिहार, हाँ। लूट मार का बिहार, और आज देखिए स्वर्ग है बिहार। हाँ। कहाँ पहुँच गया, जन्नत हो गया बिहार। हाँ। रोड देखिए, पुल पुलिया देखिए, बत्ती देखिए, लाइट देखिए, हाँ। सुशासन देखिए, महिलाओं का उद्धार देखिए। हाँ। महिलाएं कहाँ पहुँच गई बिहार में। क्या दीदी सही में सुशासन महिलाओं के लिए है? क्या बोले महिलाएं जैसे पहले जो है वो न काम कर पाती थी, न बेटी सबको पढ़ने दिया जाता था, अब वो सब चीज में बदलाव हो रहा है। ठीक है, बदलाव हो रहा है। बेटी सब कहाँ जाती है, सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में जाती है। सरकारी में जाती है। कौन क्लास में है?
अभी जाती है ये रमना स्कूल में। मतलब कौन क्लास में कितना में है? अभी कायक है पढ़ रही है, अभी छोटा बच्ची है। अच्छा छोटा बच्ची है। कौन बड़ा बच्ची है कि नहीं अभी? उसको शादी कर देंगे। शादी कर दिए हैं। तो उन लोग को साइकिल उइकिल का पैसा मिला था कि नहीं जब पढ़ती थी स्कूल में? नहीं मिला था। बताइए कौन स्कूल प्राइवेट में पढ़ाए थे कि सरकारी में? सरकारी में पढ़ा है। सरकारी में कैसे नहीं मिला जी साइकिल का पैसा? नहीं, वो घड़ी नहीं मिलता था। अच्छा वो घड़ी नहीं मिलता था। वो अच्छा ढेर दिन पहले हुआ होगा। हालांकि देखिए कि हम जो है हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और इत्तेफाक से हम भी साइकिल का पैसा लिए हुए और साइकिल चलाए हुए हैं। साइकिल नहीं है, स्कूल ड्रेस। हाँ। अब बच्चों को भी मिल रहा है, हाँ। लड़कों को भी मिल रहा है। हाँ। साइकिल पे गांव में देखिए लगातार साइकिल हाँ, चलाती ये है, बच्चियां चीजें तो है। जाती हैं। ये सब बदलाव ये तो सपना देखते था हैं बिहार में, आज सत्य हो गया। किसने किया? नीतीश कुमार ने। नहीं कुछ चीजें तो बिल्कुल आप देखते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। जब महिलाओं को, आप लड़कियों को, जब आप गांव में खासकर जब नीला नीला ड्रेस पहन के जब वो लोग पढ़ने जाती हैं तो बड़ा सुंदर महसूस होता है। लेकिन वही चीज जब इंटरनल मैटर पे हम लोग बात करते हैं और एक सार्वभौमिक विकास की बात करते हैं कि सब तरफ विकास हो रहा है कि नहीं, और खासकर अब जेडीयू जो है पूरा तरह से 2025 की तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ से लेके दिल्ली तक अपने आप को मजबूत करा। आप देखिए इतने सारे मंत्री भी हैं उनके, सांसद 12-12 को सांसद है ना, तो मजबूती से तो बिहार में है। लेकिन क्या लगता है कि सच में आक्रामक तैयारी हो रही है 2025 की? जी हाँ, हो रही है। हो रही है। ये तैयारी कितनी रंग लाएगी? पूरा बहुमत के साथ 2/3 के साथ आएगी। 2/3? अरे बाप रे। एनडीए में रहते हुए एनडीए में रहते हुए हाँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग दूसरे खेमे से उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार जो है वो गले न मिलने भतीजे। नहीं, हाँ? अब नहीं मिलेंगे। हाँ? एनडीए में रहे या कहीं और, हाँ? सरकार नीतीश कुमार का रहेगा। ऐसा है? जी हाँ, क्योंकि बिहार में विकास है तभी नीतीश कुमार है। हाँ। तो इसीलिए नीतीश कुमार का एक कहा जाए कि पद बना हुआ है, नीतीश कुमार का एक इमेज बना हुआ है, इसीलिए सब लोग नीतीश कुमार को लेने का प्रयास करते हैं। क्या और कोई चेहरा है क्या विपक्ष के पास या सत्ता पक्ष भाजपा के विपक्ष से चोर है। उनसे ईमानदार बिहार में कोई नहीं है। 2025 फिर नीतीश कुमार। ईमानदार देखिए नीतीश कुमार 2025 में सरकार बनाएंगे और इतना पब्लिक को आराम, राहत, ये सुशासन का राज। ये देखिए 24 घंटा बत्ती रहती है। रोड देखिए 5 घंटे में बिहार के एक कोने में आप पहुंच जाते हैं। आप खुद देखिए ना, कोई क्राइम नहीं, कोई कुछ नहीं। तेजस्वी यादव तो सब जगह प्रचार करते हैं भैया कि सारा नौकरी 17 महीना में हम ही दिए। उनका बाबूजी तो चारे खा गए थे, वो क्या खाएंगे कुछ पता नहीं है। 6 महीने में आए और दे दिए वो। ये तो नीतीश जी का प्लान था, विजन था। उनका विजन है कि लोगों को रोजगार दिया जाए और देखिए फिर दुनिया भर की नौकरियां आने वाली है। कौन दे रहा है? कहते हैं कि हम प्रेशर दिए तो नौकरी हुई, वरना नौकरी तो मिलती ही नहीं युवाओं को। प्रेशर मुख्य कौन थे? मुख्य तो मुख्यमंत्री हुए। तो उनके बगैर कैसे वो प्रेशर बना दिए? तो जंगल राज में ठेल दिए। तेजस्वी तो जंगल राज में ठेल दिए थे। याद कीजिए ना, 15 साल पहले का राज, उनका राज क्या था? लोग फोन का लाइन कटवा देते थे, डर के मारे 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। आज 1 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। इंडिया दहाई पार नहीं करेगी अभी। दहाई पार नहीं करेगी। सही बात करें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।